जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत करता हूँ आप लोगों का देव आर्ट स्टूडियो में। आज के सेशन में हम करने वाले हैं रैपिड स्केच के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है कि रैपिड स्केच होते क्या है, कैसे ड्रॉ करने हैं, कितनी स्पीड है, एक स्केच बनाने में कितनी देर लगनी चाहिए, रैपिड स्केच है तो कितना ड्रॉ करना है, कितने डिटेल में जाना है या नहीं जाना है। मैंने कुछ रेफरेंस निकाल रखे हैं जिसमें से एक रेफरेंस ये है ताकि मैं आपको करके दिखा सकूं। तो शुरू करते हैं। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो इस फोन में दिख रहा है ना, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था एनाटॉमी के कैसे फिगर एनाटॉमी बनती है, उसी तरीके से ये एक सर्कल, ये ज्योमेट्रिकल शेप, ये शोल्डर का। अब मैं आपको पेपर पर करके दिखाता हूँ। एक ज्योमेट्रिकल शेप के साथ अगर इसे ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये एक सर्कल, ठीक, ये शोल्डर, ये बॉक्स बनेंगे। बॉक्स से बॉक्स कैसे बनाना है, ठीक है। ये एक बॉक्स बन गया, ये हाथ आ गए, बस ये यहीं खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से ये बस ये ज्योमेट्रिकल शेप के साथ बनाना है। ये सर्कल बना दिया, यहाँ बॉक्स, एक ये बॉक्स इस एंगल में, ठीक, ये खत्म। अब रैपिड स्केच में कैसे करना है, आपको किस तरीके से फ्लो दिखाना है पेंसिल का, किस तरीके से पेंसिल चलानी है, वो सब दिखाता हूँ मैं आपको कैसे बनाना है। ठीक है, करना क्या है, एक सर्कल लिया, बॉक्स बनाया, बस ये बन गया। ठीक है, इतना ही करना है रैपिड स्केच में। रैपिड स्केच में इतना ही करना है, सेकंडों का खेल है, सेकंड्स में बननी चाहिए बस। ये रैपिड स्केच में आपको एक फॉर्म देनी है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आंख बनानी है, नाक बनानी है, वही बिल्कुल जैसा दिख रहा है वैसा बनाना है, नहीं, बिल्कुल उस लेवल में जाने की अभी जरूरत नहीं है। बस एक फॉर्म क्रिएट होनी चाहिए कि हाँ कुछ है। अब चाहो तो इसमें थोड़ी सी आप डिटेल ऐड कर सकते हो, हल्की सी मैं कर देता हूँ। डिटेल्स में भी कुछ इतना कुछ खास ऐड नहीं करना, जैसे पूरी आप आंख बनाने बैठ जाओ, नाक बनाने बैठ जाओ, लिप्स, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, डिटेल में बस जहां उनका हाथ है, हाथ देखा किस शेप में आ रहा है, वो शेप बनाई। ये शोल्डर, ये कहां से बाल आ रहे हैं, बिंदी कैसे, कान का एरिया, फोरहेड कैसे आ रहा है ये, ठीक, वो सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पैर आ रहे हैं, यहाँ पैर बना दिया, जिस भी एंगल में पैर आ रहे हैं बना दिया। अब जहाँ ही बैठी हुई हैं फीट, बस ये बन गया, ये खत्म। इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, कुछ डिटेल देने की इससे ज्यादा जरूरत नहीं है रैपिड स्केच में। रैपिड स्केच है आपके हाथ में प्रैक्टिस के लिए, आपके हाथ में फ्लो लाने के लिए, स्पीड लाने के लिए, जल्दी से, सेकंडों का खेल है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं दूसरा बना के दिखा देता हूँ आपको एक। देखिए जैसे कि ये वाला रेफरेंस है, ठीक है। अब इसमें देखो ये किस तरीके से खड़ा है, एंगल को किसी एंगल में भी खड़ा कर लो। देखो इसमें क्या है, इसमें सर्कल है, इस एंगल में जो मैंने सिखाया था, जितना ये होगा उतना ये होगा, फिर उतना ही ये जाएगा, फिर उसी एंगल में ये आ जाएगा। ठीक, ये, फिर ये, और ये देख रहे हो, बन गया ये। यहाँ इसने हाथ से पकड़ रखी है, बस यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसे कैसे ड्रॉ करना है, फेस, शोल्डर, कमर की लाइन, नी, बस डन।
डन, खत्म। ठीक है, इसमें कुछ आपको ज्यादा डिटेल ऐड करनी हो, डिटेल तक जाना है, थोड़ा सा जाना है इसे, तो कर सकते हैं। शेडिंग में भी नहीं जाना है, अब इसे पोस्चर को पकड़ना है। ठीक है, जिस पोस्चर में वो बना हुआ है उस तक ही रहना है। शेडिंग का मैं बताऊंगा अभी, अगर थोड़ी बहुत शेडिंग ऐड करनी हो तो डाल सकते हो, वरना जरूरत नहीं है। और जरूरी नहीं है जो दिख रहा है वही ड्रॉ करना है। रैपिड स्केच का मतलब है कि वैल्यू होनी चाहिए, उस चीज की वैल्यू दिया आपने कि कहाँ सामने कोई फिगर है, ह्यूमन फिगर है, एनिमल है, एक्स वाई जेड जो भी है आपके सामने, पता चलना चाहिए कि हाँ आपने कुछ ड्रॉ करा है, वो है रियल में वहाँ। भाई घुटने वगैरह के लिए किस एंगल में आ रहा है, कहाँ आके कितने मुड़ रहे हैं, हाथ जेब में है तो कितना कैसे जाएगा, शूज, किस तरह से हाथ बने हैं, किस तरह से उंगलियां हैं, कैसा हाथ रखा हुआ है, किस चीज पर हाथ रखा हुआ है। ठीक है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि हमें बिल्कुल हूबहू बनाना है, फेस बिल्कुल जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाना है। पोर्ट्रेट नहीं बना रहे, अगर कुछ ऐसा ही करना होगा तो मैं पोर्ट्रेट ड्रॉ करूंगा। ठीक है, फिर मैं स्केच नहीं बनाऊंगा। अगर मुझे ऐसा ही कुछ ड्रॉ करना होगा तो फिर मैं पोर्ट्रेट ड्रॉ करूंगा, स्केच नहीं बनाऊंगा फिर मैं। ये एक्सरसाइज इसलिए है ताकि आपके हाथों की जो फ्लो है, जो स्पीड है, वो बढ़ सके स्केचिंग करने में। लाइव स्केच करो, रेफरेंस से स्केच करो। ठीक, अब मैं एक दो रेफरेंस और दिखा देता हूँ आपको। करा क्या है हमने इसमें, देखो कुछ नहीं करा, ज्योमेट्रिकल शेप का खेल है। स्टार्टिंग कैसे करी थी, स्टार्टिंग करी थी हमने एक सर्कल लिया, ठीक, फेस का स्ट्रक्चर लिया, ये गर्दन का एरिया, ये शोल्डर किस तरीके से मोड़ रहे हैं। ठीक, ऐसे भी नहीं जा रहे इसके शोल्डर, कर्व आ रहा है एक। ठीक है, उस कर्व को देखा, पॉइंट लगाया, ये हाथ, ये अंदर की साइड, ये जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी, ये आपके चेस्ट का एरिया हो जाएगा। ठीक, ये आपके चेस्ट का एरिया हो जाएगा। यहाँ से आपके ये हिप का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, यहाँ आपके घुटने आ गए, किस एंगल में मुड़े हुए हैं, इस एंगल में मुड़े हुए हैं, ये आ गया। ठीक, उसके बाद ये वाला पैर, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसका जो सेंटर आ रहा है ना, ये इस एंगल में खड़ा है, ये ऐसे इस एंगल में खड़ा है ऐसे जाके, पर इसका जो सेंटर है ना वो ये है जो इसको बैलेंस कर रहा है, हेड से लेके ये इसका सेंटर है।
उसी तरीके से पूरा पैर आ जाएगा। ये घुटने आ गए इसके, ठीक। ये पैर आ गए, ज्योमेट्रिकल शेप, ईयरिंग। मैंने पहले बताया था अगर कुछ नहीं बनना तो ज्योमेट्रिकल शेप का यूज करो, सबसे ज्यादा वही हेल्प करेगी। बन गए, ये हाथ आ गए, एक, ठीक है ना। ये वाला हाथ आ गया, यहाँ इसका हाथ आ गया, ठीक। ये इसकी स्टिक आ गई, बस ये रहा। फिर भाई 3 पार्ट में से डिवाइड कर दो, जो मैंने आपको बेसिक बताया था उसका। फिर किस तरीके से करना है वो मैंने ये करके बता दिया आपको, ठीक है। इस तरह से आपको पहले ये पता होना चाहिए, स्टिक ड्राइंग पता होनी चाहिए। वही ये फेस कि शोल्डर की लेंथ कितनी होती है। अब इसमें शोल्डर की लेंथ क्या है, इधर ये एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ एक सर्कल बनाया, अब ये तिरछा देख रहा है। अब तिरछा देखने का मतलब ये है, इसके इधर की साइड एक शोल्डर बनाया, फिर एक शोल्डर इधर बनाया, जो इसके पीछे बना है वो इसके पीछे दबक जाएगा, जो इसका लास्ट पॉइंट होगा वो इसके ये शोल्डर का पॉइंट होगा, और जो ये पॉइंट होगा ये इसके शोल्डर का पॉइंट होगा। तो यहाँ से आपको शोल्डर के पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। करना कुछ नहीं, करना वही है, जितना ये एरिया मैंने आपको जो बताया, जितना ये एरिया होगा उतना ही पैर का ये एरिया होगा, उतना ही फिर ये होगा। सेम लेंथ इस पैर की होगी जो इसकी चल रही है, वही ये होगी। जितना हमारे नाभि तक का ये एरिया होता है उतना ये हाथ होगा यहाँ तक, फिर उतना ही और आगे बढ़ जाएगा ये, फिर यहाँ से हमारे हाथ आ जाएंगे, उंगलियां वगैरह, फिर यहाँ से ये इसकी स्टिक आ जाएगी, यहाँ इसके जूते, फिर जितना ये एरिया है ये, फिर ये इसके हाथ, बन गया। कुछ ज्यादा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसको कहते हैं रैपिड स्केच। ये मैं आपको समझाने के लिए फिर भी मैं टाइम ले रहा हूँ, वरना मैं ड्रॉ करता हूँ तो बहुत जल्दी जल्दी, कुछ नहीं करना। ये बनाया, फेस बनाया, शोल्डर डाले, लाइन डाली, पैर, खत्म। यहाँ खत्म कर देता हूँ मैं स्केच में, जब मैं लाइव स्केचिंग करता हूँ तो रैपिड स्केच करता हूँ। उसके बाद में फॉर्म देते रहिए। आपके पास एक बार फिगर का फॉर्म आ गया ना कि किस तरीके से वो खड़ा है, कैसे बैठा है, उसके बाद तो आप डिटेल उसे चले जाने दीजिए। लाइव स्केचिंग में क्या होता है, जब बंदे स्केचिंग करने बैठते हैं ना, जब लोग स्केचिंग करने बैठते हैं तो वो डिटेल में फंस जाते हैं कि हाँ पहले आंख बना लेते हैं, चेहरा बनाएंगे, फिर उसकी आंख बनाने बैठ जाएंगे, जब तक वो फिगर उठ के चली जाएगी। सबसे पहले फॉर्म लीजिए पूरी फिगर का कि किस तरीके से बैठा, स्टिक ड्राइंग करिए, ठीक है। स्टिक ड्राइंग करके आपके पास पूरी फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद ऊपर से ड्राइपरी डालते रहिए कि हाँ शर्ट पहन रखी है, हाथ है, कौन सी हाफ बाजू की शर्ट है, जो भी एक्स वाई जेड, किस तरीके से कपड़े हैं, शर्ट में जेब है, फोल्ड्स हैं, ठीक है। फिर आप करते रहिए। उसके बाद कुछ भी, पैंट्स है, फोल्ड्स आ रहे हैं पैंट्स में, ये आ गई पैंट्स। उसके बाद आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो आप अपने तरफ से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप पहुंच जाओगे यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको 1-2 रेफरेंस और करके दिखाता हूँ। जैसे ये फिगर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, किस तरीके से बैठा है, सर्कल है, दीवार के सारे टिक लगा के बैठा है, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये ज्योमेट्रिकल शेप, ये ज्योमेट्रिकल शेप, यहाँ बॉक्स आ जाएगा, यहाँ बॉक्स आ जाएगा, यहाँ बॉक्स आ जाएगा, यहाँ बॉक्स आ जाएगा, ये सब, ठीक है। तो करते हैं, ठीक। सर्कल बनाया, फेस का एंगल लिया, ठीक है, कि किस तरह से बैठे हैं वो, आ गया, दाढ़ी मूछ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा रैपिडली साथ में चलता हूँ करता हुआ। उसके बाद ये पगड़िया, ये दाढ़ी आ गई, ठीक है। ये जैकेट आ गई, यहीं से मैंने हाथ मोड़ दिया, ये आ गया हाथ, ठीक है, यहीं से घुमा दिया, ये दूसरा हाथ आ गया,
ये पहला हाथ, ये घुटने, ठीक। यहाँ से पैर आ गया, यहाँ से दूसरा पैर आ गया, ठीक है। ये पैर बन गया, खत्म। यहाँ ये स्केच डन, ये बैकग्राउंड, ठीक है, खत्म हो गया। ये आपको ये पोस्चर मिल गया। अब आप चाहो तो इसकी हल्की सी डिटेल में चले जाओ। अब डिटेल में जाने का मतलब ये नहीं है आप बिल्कुल इसे जूम करके ये पूरी आंख बनाने लग जाओ आईब्रो के साथ, ऐसे बिल्कुल नहीं। वो चीज आपको अभी अवॉइड करनी है, वो चीज वहां तक नहीं जाना, ठीक है। अभी फिगर को इतना रखो कि आपको वैल्यू नजर आ जाए। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है टोन्स वैल्यू। टोन्स की वैल्यू जो होती है लाइट और डार्क। जो मैंने आपको शेडिंग वाले पार्ट में बताया था कि एक तरफ से अगर लाइट पड़ रही है, इधर से अगर लाइट पड़ रही है, तो कौन सा एरिया लाइट होगा और कौन सा एरिया डार्क होगा। तो और इसे देखते कैसे हैं? देखने का इसका बहुत आसान तरीका है। जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से पूरी आंख खोल के मत देखिए, हाफ आइज क्लोज करिए, कम से कम 70% आइज क्लोज करिए और सिर्फ लाइट और डार्क को देखिए। जिस एरिया में लाइट पड़ रही है उसे लाइट कर दीजिए, जिस एरिया में डार्क पड़ रही है उसे डार्क कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें हल्का सा डिटेल अगर जाना है तो चले जाओ, वरना मैं तो स्टार्टिंग में मना ही करूंगा। डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जो चीज दिख रही है सिर्फ उसी को ही ड्रॉ करो, बस। ये बन गया, ये आ गया। ये बाल आ गए। जहाँ डार्क दिख रहा है वहां डार्क करते चले जाओ, जहाँ लाइट दिख रहा है वहां लाइट छोड़ते चले जाओ। जैसे ये एरिया मेरे को डार्क दिख रहा है तो मैं इसे डार्क कर दूंगा, और जहाँ लाइट दिख रहा है मैं वहां लाइट छोड़ दूंगा, ठीक है। यहाँ से हाथ आ रहा है, ज्योमेट्रिकल शेप लगा के यहाँ सर्कल लगाया। यहाँ से जैकेट की कॉलर आ रहा है, कॉलर ड्रॉ कर दिया। यहाँ से हाथ आ रहा है, हाथ बना दिया। ये एरिया दीवार के पीछे चुप रहा है तो यहाँ हमने ये दीवार बना दी, ठीक है। अब यहाँ हमने ये हाथ बना दिया। अब हाथ किस तरह से है उस चीज की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, किस तरह से हाथ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आपका पैर आ रहा है, यहाँ फिगर में यहाँ पैर दिख रहा है। ज्योमेट्रिकल शेप अगर कुछ समझना है, पैर बना, ड्रॉ करा, खत्म, ठीक है। चीजें कितनी ओवरलैप कर रही है किससे, कौन सी चीज कहाँ नजर आ रही है, वो सब चीजें, ठीक। कैसे क्या चीज दिखेंगी, ठीक है। यहाँ ये वाला देखो, ये दूसरा हाथ आ रहा है यहाँ से। लाइन्स चलाने से कभी डरना नहीं है, ठीक है। स्केचिंग का मतलब यही है। स्केचिंग किस लिए करते हैं हम? लाइन्स, ये जो डर है ना स्केचिंग करने का, ये लाइन्स चलाने का जो डर है ये निकल जाए अंदर से, बस इस वजह से हम स्केचिंग करते हैं, ठीक है। और ये निकलेगा कैसे? जब आप ज्यादा से ज्यादा स्केचिंग करोगे। पेंसिल चलाओ, गलत चल रही है चलाओ, पर चलाओ जरूर, ठीक है। अब ये ड्रॉ हो गया। अब ये सिटिंग एरिया, ये इनकी जेब आ गई, ये नीचे का कपड़ा, ये दीवार का एरिया। अब ये जहाँ पैर रख रखा है वो एरिया, ठीक है। ये एरिया आ गया, ठीक है। देख रहे हो कितनी सारी लाइन्स चलाई हैं मैंने। स्टार्टिंग कैसे करी थी? स्टार्टिंग करी थी सर्कल बनाया, फेस का स्ट्रक्चर लिया, एक सर्कल डाला, हाथ, फिर एक सर्कल डाला, फिर ये हाथ का एरिया, यह हाथ आ गया, फिर ये एक यहाँ हाथ आ गया, ठीक। यहाँ सर्कल डाला, ये घुटने का एरिया, ये हमारा यहाँ से पैर बन गया, ठीक है।
यहाँ पैर आ रहा था, हमने यहाँ एक सर्कल डाल के यहाँ पैर बना दिया। ये बैठने का एरिया, ये पूरा बॉडी पोस्चर, ठीक। ये बस खत्म। बचा क्या? कुछ भी नहीं। ये जिस पे बैठे हैं वो, ठीक। ये पीछे की दीवार आ गई, बस खत्म। ज्यादा कुछ नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा कैसे करें, तो स्टार्टिंग में क्या करूं? ये आगे, हाँ पता है, ये स्टिक ड्राइंग करनी है। ये हाथ आ गए, यहाँ से ये पैर आ गए, ये दूसरा पैर आ गया, ये पैर बना दिया, ये दूसरा पैर बना दिया, दूसरा पैर आ गया, ठीक। ये दूसरा हाथ आ गया, बस खत्म। ये बैठने का एरिया खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए बोला था मैंने, ज्योमेट्रिकल शेप की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सही है। ज्योमेट्रिकल शेप की, लाइंस की फ्लो में चलाने की, पेंसिल को फ्लो में चलाने की, लाइट से लेके पेंसिल को डार्क करने की, डार्क से लेके पेंसिल को लाइट करने का तरीका, ठीक है, ये सब। और जो मैं बता रहा था आपको वैल्यू की, आपको बता देता हूँ कैसे करनी है, ठीक है। जैसे ये फेस बनाया, ये लिप्स बनाए, ये चिन, ये गर्दन, ठीक है। अब ये फेस हो गया। अब इसके अंदर वैल्यू कैसे ऐड करनी है आपको वो समझिए। करना क्या है, इधर से लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है, तो इधर का जो एरिया है वो हो जाएगा लाइट, और इधर का जो एरिया है वो हो जाएगा डार्क। अब वो किस तरह से होएगा, इधर से लाइट आ रही है, ये लाइट का सोर्स है, तो ये जो आंखों का जो एरिया होता है, देखो ये तो होगा डार्क। अब ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बीएफए के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो फिगर ड्राइंग करते हैं, ठीक है, जो वाटर कलर करते हैं कि वाटर कलर में लाइट और डार्क कैसे करें, मैं वो एरिया बता रहा हूँ। इसे मैं साइड रख देता हूँ। ये डार्क हो जाएगा, ये एरिया देखो, मैं आपको कट टू कट चीजें करके दिखा रहा हूँ। ये एरिया डार्क होगा, अभी आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। नोज के ये एरिया ऐसे, ठीक। चिन के पास का एरिया ये डार्क होगा। नोज का ये वाला एरिया, कान का ये एरिया, ये भी डार्क होगा, क्या। और गर्दन पर कैसे लाइट आएगी, गर्दन पे ऐसे, ये एरिया डार्क होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी शर्ट वगैरह डाली हुई है वो, और बालों का यहाँ हाईलाइट आएगी बालों की, जो भी जिस एरिया में जैसे भी जिस तरीके से बाल है उस हिसाब से वो डार्क होता चला जाएगा। ये इस तरह से डार्क होगा, ठीक है। और बाकी शर्ट का एरिया ये डार्क रहेगा, इसके नीचे की जो शैडो आएगी ये शैडो, ठीक है। यहाँ हल्की सी डार्क आएगा, फिर शैडो, ये लाइट होगा, ये डार्क होगा, इसकी शैडो आएगी। इसको बोलते हैं वैल्यू, कि लाइट और डार्क की वैल्यू कैसे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अगर लाइट का सोर्स इधर से है तो किस तरह से लाइट आएगी, अगर यही चीज इधर की साइड होती, ये लाइट इधर से आती, तो ये चीज अपोजिट हो जाती एक दूसरे के, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये इधर की साइड आ जाती, रह तो सेम, ठीक है। अब ऊपर से लाइट आ रही है, नीचे से लाइट आ रही है, वो किस तरह से होगा वो मैं आने वाले सेशन में बता दूंगा। और उसी में मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फेसेस बता दूंगा कि मतलब यंग एज है तो किस तरीके से फेस बनेगा, बच्चा है तो कैसे बनेगा, ओल्ड है तो कैसे बनेगा, मैन है तो कैसे बनेगा, वुमेन का कैसे बनेगा, अलग अलग एक्सप्रेशन कैसे आएंगे, वो सब चीजें मैं आपको आने वाले
सेशन में बता दूंगा। इस वीडियो में ज्यादा कुछ था नहीं, इसमें बस मेरे को आपको रैपिड स्केच के बारे में बताना था कि पेंसिल के बारे में बताना था, एक फ्लो में पेंसिल चलानी है किस तरीके से चलेगी, वो सारी चीजें। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसी लगी मेरे को एक बार कमेंट करके बता देना। अगर हेल्पफुल हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जय श्री राम।